हेलो एवरीवन। हमारे के माई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नेम रिएक्शन के लिए सेकंड लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे एक और नेम रिएक्शन के बारे में जिसका नाम है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। बेसिकली इसमें क्या होगा कि हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे किसका, जो भी हमारा सब्सटेंस होगा। ठीक है, पहली बात क्या हो रही है, यहाँ देखो इलेक्ट्रोलाइसिस दो मीनिंग है, इलेक्ट्रो प्लस लाइसिस। लाइसिस मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग। ठीक है, ब्रेक। इलेक्ट्रो मतलब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। अगर दोनों को हम कंबाइन करें तो इसका मतलब क्या होगा कि हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू बॉन्ड को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं। तो अगर हम दोनों कंबाइन करें तो क्या बोलोगे, बॉन्ड ब्रेकिंग बाय इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड करेंगे तो जो भी हमारा सब्सटेंस होगा क्या होगा, ब्रेक होगा और फर्दर जो भी रिएक्शन होगा वो वहां पे शो करेगा। ठीक है, तो इसी में हम बेसिकली यही डिस्कस करेंगे। अब देखो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, थोड़ा इसका प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर देता हूँ। एक कंटेनर होगा, ठीक है, इसमें यहाँ पे हम लेंगे एक फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, और यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लगे होंगे इसमें। ठीक है, यहाँ पे बैटरी लगी होगी प्लस और माइनस, ये भी प्लस एंड माइनस। जो इलेक्ट्रोलाइसिस है यहाँ पे क्या होता है, जो प्लस वाला होता है वो होता है एनोड, और नेगेटिव कैथोड। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे जो भी सब्सटेंस होगा, ठीक है, तो उसमें पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, आइंस। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे तो नेगेटिव किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, और पॉजिटिव किसकी तरफ मूव करेगा, नेगेटिव की तरफ। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, चलो इलेक्ट्रोलाइसिस समझ में आया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपनी मेन रिएक्शन पे। तो इस रिएक्शन का जो एम क्या है, ठीक है, तो बेसिकली इसका जो एम है वो है फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, सेकेंड एल्कीन, थर्ड एल्काइन। मतलब इस मेथड के थ्रू हम एल्केन, एल्किन एंड एल्काइन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अगर हम रिएक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पे जो एक्वस सॉल्यूशन यूज करते हैं वो बेसिकली किसका होता है, salt of sodium and potassium of carboxylic acid। aqueous solution of sodium, potassium, salt of carboxylic acid, आर सी डबल बॉन्ड Na या फिर आर सी डबल बॉन्ड के, गिव एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन।
मतलब क्या हुआ, जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, जब किसी भी जो सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है उसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमें जब प्रोडक्ट एल्केन मिलेगा और एल्काइन भी मिल सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि हम रिएक्टेंट जो सब्सटेंस क्या ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं तो रिएक्शन क्या होगा, सॉल्ट लिए किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब देखो ये सॉल्ट कैसे मिलेगा, तो पहले आप किससे रिएक्शन कराओगे, यहाँ पे एसिड होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी रिएक्शन किससे कराओगे, बेस से। बेस यहाँ पे आप क्या ले सकते हो, NaOH या फिर KOH। देन इसका क्या कराया मैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। जब इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एल्केन, CO2 गैस, H2 गैस एंड NaOH, ये हमें प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, अब इसके हम देखते हैं मैकेनिज्म पे बात करते हैं। तो फर्स्ट हम 8 एनोड, एनोड पे कौन सा फिनोमेना होता है, इस पे ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे कौन जाएगा, यहाँ पे वैसे सोल्ट है, सोल्ट ब्रेक होगा। ठीक है, तो किस में जाएगा, नेगेटिव वाला, ये। ठीक है, अब इसका हम जब इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब एनोड पे गया होगा तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो देखो इस पर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीडेशन मतलब पहले यहाँ पे समझो, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन मीनिंग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका ऑक्सीडेशन होगा मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ऐसे था बेसिकली ये। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ से रिमूव हुआ तो क्या बनेगा, दो इलेक्ट्रॉन थे नेगेटिव चार्ज मीनिंग, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का रेडिकल। ठीक है, अब अगली स्टेप में क्या होगा कि अनस्टेबल है तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, कैसे होगा, होमोलाइटिक। क्या होगा, होमोलाइटिक। होमोलाइटिकली ब्रेक होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया बॉन्ड का, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। यहाँ पे क्या बना, आर रेडिकल, और इस वाले केस में C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे रेडिकल और यहाँ पे एक रेडिकल है, दोनों ने मिलकर बना क्या, बॉन्ड बना लेंगे। तो फिर फर्दर क्या बन जाएगा, CO2, ये CO2 बन गया। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे जो एनोड पे कौन सी गैस लिबरेट होती है, ये स्पेशली ध्यान रखना, एनोड पे कौन सी गैस लिबरेट होती है, CO2। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब अगली देखते हैं किस पे, कैथोड पे। 8 कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। अब यहाँ पे कौन जा रहा है, टू पोटेशियम प्लस, और हमारे पास क्या है इसमें प्रेजेंट, वाटर है एक्वस, एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन और फॉर्म प्रोडक्ट 2 मोल ऑफ KOH प्लस 1 मोल H2 गैस। मतलब कैथोड पे हमें क्या मिला, एज अ प्रोडक्ट KOH एंड H2 गैस। KOH क्या है यहाँ पे, देखो बेस है, ये क्या है, बेस। मतलब जब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो कैथोड पे हमें क्या मिला, KOH एंड H2, मतलब गैस जो बेस मिला, तो बेस मिला तो क्या होगा, पीएच, जो सॉल्यूशन होगा हमारा उसके पीएच क्या होगी, इंक्रीज होगी। जो पीएच है ग्रेटर देन 7 किसके लिए,
बेस के लिए, और लेस देन 7 इसके लिए, एसिड के लिए। तो जब हम एक्वा सॉल्यूशन था तो वो क्या था, न्यूट्रल था। न्यूट्रल के केस में पीएच, अब जैसे क्या हुआ, बेसिक सॉल्यूशन हुआ तो ग्रेटर देन मतलब पीएच इंक्रीज हुआ। यहाँ पे देखो क्या क्या प्रोडक्ट मिला, रेडिकल, और यहाँ पे कैथोड पे बेस एंड H2 गैस। अब ये रेडिकल फर्दर इस दूसरे रेडिकल के साथ कंबाइन होकर क्या फॉर्म करेगा, एल्केन। ओके, तो हमें जो प्रोडक्ट एल्केन मिला कहाँ पे मिला, एनोड पे, और CO2, और कैथोड पे H2 गैस एंड KOH। क्लियर, चलो। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला पॉइंट देखो, यहाँ पे मैकेनिज्म में क्या फॉर्म हो रहा है, रेडिकल। दिस रिएक्शन is free radical मैकेनिज्म बेस्ट। इसमें कौन सी मैकेनिज्म होती है, फ्री रेडिकल। सेकंड, देखो जब हमने बोला कि जब आर कंबाइन होगा किससे, दूसरे आर से, क्या बनेगा, एल्केन। तो मिनिमम कितने कार्बन, अगर मिनिमम एक कार्बन हुआ, जैसे हम बात करें मिथाइल रेडिकल की, और मिथाइल रेडिकल, तो ये दोनों रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, इथेन बनेगा। मतलब जो लोअर एल्केन है इस प्रोसेस पर, जो भी एल्केन बना उसका जो लोअर मिनिमम, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे मिनिमम, वो क्या होगा, 2 होगा। इसका मतलब हमें यहाँ से क्लियर हो गया कि इस रिएक्शन में मीथेन का फॉर्मेशन नहीं होता, हो सकता, ठीक है। तो मीथेन कैन नॉट फॉर्म बाय दिस मेथड। ओके, चलो। थर्ड पॉइंट, कौन से गैस किस पे लिबरेट हो रही है, तो बताइए। CO2 गैस किस पे लिबरेट हो रही है, एनोड पे, और H2 गैस कैथोड पे। फोर्थ पॉइंट, pH ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज, कि क्या बन रहा है, बेस का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और वही सेम, क्योंकि किसके लिए यूज होता है नॉर्मली, एल्केन, मतलब हायर एल्केन के लिए हम इसका यूज करते हैं, हायर एल्केन के फॉर्मेशन के लिए। अब कुछ इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो आपको डायरेक्ट रिएक्शन कैसे प्रोडक्ट बनाना है रिएक्शन के लिए, देखो अगर आपको दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन कराए किससे, बेस से, तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट बन गया, पोटेशियम का सॉल्ट बन गया। अगले स्टेप में क्या बोला कि इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, रेडिकल बना दो, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पे क्या बना दो, रेडिकल, यहाँ से, मतलब CO2 को रिमूव करके जो भी बचेगा उसको क्या बना, रेडिकल बना दो। फर्दर ये रेडिकल इसी से कंबाइन होगा, क्या बना देगा, इथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे तो एक ही प्रोडक्ट बना, लेकिन मान लो जैसे यहाँ पे क्या था, ये तो एसिटिक एसिड था, बट प्रोपेनिक एसिड आ जाए, ठीक है, जैसे इस टाइप से कोई आ जाए, रिएक्शन बेस से करवाए,
इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे क्या बनेगा? रेडिकल, इथाइल रेडिकल बनेगा। अब देखो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इथाइल रेडिकल के साथ कंबाइन होकर क्या बना दे? ब्यूटेन बना दे। ठीक है, क्या बना दे? ब्यूटेन। यह पॉसिबिलिटी एक और हो सकती है इसमें, इथाइल रेडिकल इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर देगा और यहाँ पे क्या बना देगा? रेडिकल। तो इस केस में क्या बन जाएगा फिर? इथेन प्लस इथीन। मतलब जब भी अगर फ्री रेडिकल की पॉसिबिलिटी आती है तो वहां पे क्या एक से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी रिएक्शन हम किससे करवाए? एनओएच से। दोनों एसिड ग्रुप के रिएक्शन करके क्या बना देंगे? सॉल्ट बना देंगे। सॉल्ट के सोडियम के सॉल्ट बन गए। अगले स्टेप में हमने करवाया इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होगा? तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ से। आपको कुछ नहीं करना है, बॉन्ड ब्रेक करके रेडिकल बनाओ। यहाँ पे रेडिकल फॉर्मेशन, ये रेडिकल रेडिकल। अब ये दोनों क्या करेंगे? कंबाइन होकर क्या फॉर्म करेंगे? एल्क। दिस इज एल्क। ओके, देखो ये दोनों पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये दोनों रेडिकल ऐसे ही दो आ जाएंगे। ये भी कंपाउंड मतलब कंबाइन होके प्रोडक्ट बना सकते हैं इस टाइप से। यहाँ पे आर और यहाँ पे आर। ठीक है, ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन में मेजर पॉसिबिलिटी की बात करेगा वो डिपेंड ऑन ऑप्शन क्या दिया है, साफ साफ ऑप्शन टिक करना। ठीक है, अगला नेक्स्ट एग्जांपल। अगर कोई से पूछे इसका नाम क्या है, बता सकते हैं? सक्सेनिक एसिड। कौन सा ये? सक्सेनिक एसिड। एक एग्जांपल और लेते हैं। सॉल्ट है, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम मैलेट। वही इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे तो क्या बनेगा? रेडिकल। यहाँ पे रेडिकल बनेगा, कंबाइन क्या बना देंगे? यहाँ पे एल्काइन, इथाइन। क्या ये? इथाइन। तो ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जिससे वो यहाँ पे एल्केन भी बन गया, एल्किन भी बन गया और एल्काइन भी बन गया। एक और एग्जांपल देखो। इलेक्ट्रोलाइसिस, तो बॉन्ड को ब्रेक करो और क्या बनाओगे? रेडिकल। यहाँ पे क्या बन गए? रेडिकल। अब देखो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। कैसे? देखो इन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन होने की वजह से, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो इससे रोटेशन भी पॉसिबल है। रोटेशन पॉसिबल है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी दो प्रोडक्ट हो सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी इस टाइप से रहे, ठीक है, रोटेशन के बाद इस टाइप से हो जाए, तो दोनों ही कंडीशन में क्या होंगे? प्रोडक्ट हमें डिफरेंट मिलेंगे। एक में मिलेगा हमें सिक्स एल्किन और एक में मिलेगा ट्रांस एल्किन।
अगर हम मेजर की बात करें तो मेजर कौन सा बनेगा, ये ट्रांस, क्योंकि दिस इज मोर स्टेबल, ये माइनर। क्लियर, समझ आया? चलो क्वेश्चन करते हैं इसके। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला है कि प्रिपरेशन ऑफ इथेन फॉर बाय इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड इनर इलेक्ट्रोड, तो पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, क्या मिलता है कैथोड पर, KOH, या फिर अगर सोडियम का सोल्ट है तो NOH प्लस H2 बेस मिल रहा है, तो पीएच क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले एसिटिलीन may be prepared using the following electrolyte में, किसके द्वारा पॉसिबल है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी एसिड दिए उनका स्ट्रक्चर क्या है। तो हम बात करें पोटेशियम एसिटेट, तो पोटेशियम एसिड क्या होगा, ये जब आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो रेडिकल क्या बनेगा, मिथाइल रेडिकल बनेगा, और मिथाइल रेडिकल बनकर क्या फॉर्म करेगा, इथेन। तो फर्स्ट तो नहीं होगा। सेकंड की बात करें, सक्सिनेट की बात करें, सक्सिनेट पोटेशियम सोल्ट है, तो इस केस में जो रेडिकल फॉर्म हुआ क्या होगा, क्या बन जाएगा, इथिन, इथिन। पोटेशियम फ्यूमेरेट एक्चुअली ये क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म होता है, किसका, ट्रांस, इसमें क्या बनेगा, जब रेडिकल फॉर्म करोगे तो आप क्या बनेगा, इथाइन, डी नन ऑफ दीज, तो आंसर इज सी। ओके, डी भी नहीं होगा, इसमें क्या मिल रहा है, इथाइन मिल रहा है, अब क्या चाहिए, एसिटिलीन, तो क्या आंसर इज सी। अभी ये कर चुके हैं अपन वापिस, इसमें फॉर्म क्या होगा, इथाइन। इस पे आते हैं, देखो पहले इसमें क्या बोला कि हाइड्रोलिसिस, जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, क्योंकि एनहाइड्राइड। अब इसका रिएक्शन किससे कराए, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, क्या बनेगा, सॉल्ट, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस, तो बॉन्ड को ब्रेक करो होमोलाइटिकली, क्या मिलेगा यहाँ पे, रेडिकल, क्या बन जाएगा फिर, एल्काइन, इथाइन प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। दिस इज ए, बी एंड सी। किसी को डाउट नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, द गैस लिबरेटेड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइपोटेशियम सक्सिनेट, जो सक्सिनेट अभी हमें रिएक्शन गैसेस में क्या बनता है, इथाइन बनता है, तो यहाँ पे कौन क्या फॉर्म होगा, इथाइन। दिस इज आंसर फर्स्ट। इथिन हो नहीं सकता, प्रोपीन होगा नहीं, इथेन होगा, क्या होगा,
इथाइन। इस पे आ जाओ। देखो यहीं भाई इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया, रेडिकल बना दो। देखो एल्किन बनेगा। अब एल्किन या दो पॉसिबिलिटी, सिस एंड ट्रांस। क्वेश्चन में पूछा है मेजर, तो मेजर में क्या होगा, यहाँ पे रोटेशन होगा। रेडिकल, रेडिकल कंबाइन क्या बना देंगे, ट्रांस। ठीक है, तो आंसर इज सी। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। देखो जब इसका आप ओजोनोलाइसिस करोगे तो आप स्टार्टिंग में क्या फॉर्म होगा, एल्डिहाइड होते हैं। ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करो और ऑक्सीजन को अटैच कर दो दोनों कार्बन से डबल बॉन्ड्स। लेकिन ऑक्सीडेटिव दिया हुआ है तो एल्डिहाइड भी नहीं रुका, फर्दर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। दिस इज कन्वर्ट इन कार्बोक्सिलिक एसिड। केओएस से रिएक्शन करवा रहे हो तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। सॉल्ट एंड इलेक्ट्रोलाइसिस, रेडिकल, या फिर दो रेडिकल सेम रेडिकल कंबाइन होकर भी क्या बना सकते हैं, साइक्लोब्यूटेन। ओके, जो भी ऑप्शन होगा आप उसके अकॉर्डिंग टिक कर सकते हो। इसमें साइनाइड दिया हुआ है 1/4 पोजीशन पे। तो हमने जो रिएक्शन रिएजेंट वाली सीरीज में पढ़ा हुआ है नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे कंप्लीट की बात कर रहा है, कुछ मेंशन नहीं है। तो जब कंप्लीट का हाइड्रोलिसिस मेंशन मतलब कंप्लीट कराना है तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो इक्विवेलेंट क्या दिया हुआ है, KOH। क्या बन जाएगा यहाँ पे, सॉल्ट बन जाएगा, सॉल्ट। फिर इलेक्ट्रोलाइसिस, तो क्या बना दोगे, रेडिकल। और रेडिकल कंबाइन हो क्या बना देंगे, इस टाइप से। मतलब यहाँ पे दोनों कंबाइन क्या बन जाएगा, इस टाइप से ये बॉन्ड का फॉर्मेशन है। क्लियर। तो ये दिस इज ए बी एंड सी। ऊपर ए बी एंड सी। किसी को डाउट नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्या बनेगा यहाँ पे, वही रेडिकल बना दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि एक तो हो सकता है कि ये कंबाइन करके क्या बना दे, एल्काइन बनाते हैं, या फिर ये अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, एल्केन मतलब sp कार्बन है। sp कार्बन है तो टेंडेंसी क्या होना चाहिए, लीनियर, लेकिन यहाँ पर लीनियर नहीं है। तो हम बात करें तो यहाँ पे ये जो sp जो कार्बन बन रहा है मतलब ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, ये क्या अनस्टेबल है। तो अगर क्वेश्चन में जब भी मेजोरिटी बात है मेजर प्रोडक्ट की, तो आपको कौन सा टिक करना है, ये बात। क्लियर।
कौन सा टिक करोगे? ये। बाकी दोनों पॉसिबिलिटी है, जैसे ऑप्शन में दिया हो आप उसको वैसे टिक करना है। इस वाले में भाई रेडिकल बना दो ब्रेक करके, एक रेडिकल यहाँ पे फॉर्म हो गया। रेडिकल कंबाइन हम क्या बना देंगे? एल की। अगले क्वेश्चन में केसीएन से आपने रिएक्शन करवाई, तो बी आर को रिमूव करके क्या जुड़ जाएगा वहां पे? केसीएन, मतलब सी एन आ जाएगा यहाँ पे। अगले स्टेप में हाइड्रोलिसिस, तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर केओएस से रिएक्शन करवाया, तो क्या बनेगा इसमें? सोल्ट। अब फर्दर क्या करवा दिया? इलेक्ट्रोलाइसिस, तो क्या बने? बेंजाइल रेडिकल। अब बेंजाइल रेडिकल क्या हो सकता है? इसी टू मोल्स रिएक्शन करके क्या बना देगा? क्लियर? किसी को डाउट? जो भी आज हमने जो भी रिएक्शन लिस्ट करी, अगर किसी भी स्टेट में डाउट हो, किसी भी स्टेट में, तो आराम से पूछ सकते हो। नहीं